हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैंने स्टार्ट किया था। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स कि कोई भी प्रॉब्लम दे रखी है तो उसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना। कुछ स्ट्रेंड्स हमने देखे थे, इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करके जो स्ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, और एक हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखा था। उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करने की जो प्रॉब्लम होती है वो क्या कहलाती है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर कहते हैं बिकॉज इसमें x और y की जो वैल्यूज़ होती है वो 1 होती है, मतलब जो डिग्री होती है x एंड y की। तो ये हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देख रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। तो ये हमने एक चेयर और टेबल की वो देखी थी कि मैंने x बोली थी नंबर ऑफ़ टेबल्स और y मैंने बोली थी क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ़ चेयर्स। तो एक जो फर्नीचर वाला था उसको कितनी टेबल और चेयर ख़रीदनी चाहिए कि जो उसका प्रॉफिट हो वो क्या हो, मैक्सिमाइज़ हो, है ना। तो इसके लिए हमने ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करी थी। अब इसका हम यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो इन क्लास 11th we have learnt how to graph a system of linear inequalities involving two variables x and y to find its solution graphically। तो क्लास 11 में हमने देखा है कि कोई लीनियर इनिक्वालिटी है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स आ रहे हैं x और y, तो उनका सोल्यूशन हम ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट अस रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेबल्स एंड चेयर्स डिस्कस्ड इन सेक्शन 12.2। तो ऊपर वाले सेक्शन में जो हमने टेबल और चेयर वाला जो एग्जाम्पल था, जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी थी, उसी को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। वी विल नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम ग्राफिकली। अब इस प्रॉब्लम का मैं आपको ग्राफिकल सोल्यूशन बताती हूँ कि ग्राफिकली मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँगी। लेट अस ग्राफ द कंस्ट्रेंट्स स्टेटेड एज लीनियर इनिक्वालिटीज़। जो कंस्ट्रेंट्स मेरे को दे रखे हैं उनको मैं लीनियर इनिक्वालिटीज़ में चेंज कर लेती हूँ। तो क्या क्या आएंगे, 5x plus y is less than equal to 100, x plus y is less than equal to 60, x is greater than equal to 0 and y is also greater than equal to 0. The graph of this system consists of the point common to all half planes determined by the inequalities 1 to 4. अब इन इनइक्वालिटीज़ को हमको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं इन इनइक्वालिटीज़ को कैसे ड्रॉ करूँगी, सबसे पहले मैं लिखूँगी 5x + y = 100, मतलब इनइक्वालिटी हटा के मैं इक्वल्स को ड्रॉ करूँगी। x + y = 60, x = 0 एंड y = 0। तो ये लाइन मेरी हो गई x = 0, ये लाइन मेरी हो गई y = 0। x + y = 60, इस लाइन के पॉइंट्स क्या आएंगे, एक तो आएगा 0, 60। जब x को 0 करूँगी y 60 और एक आएगा 60, 0, यानी जब y को 0 करूँगी तो मेरा x कितना आएगा स्टूडेंट्स, 60 आएगा। इसी तरह से तो इसके दो पॉइंट्स हो गए, 0, 60 एंड 60, 0। ये पॉइंट्स हो गए 0, 60 एंड 60, 0। तो ये वाली लाइन मेरी हो गई x + y = 60। देन उसके बाद 5x + y = 100। तो यहाँ पे 5x + y में x को 0 करती हूँ तो y 100 आएगा, और एक बार अगर y को 0 करती हूँ तो x कितना आएगा, 100/5 दैट इज़ इक्वल्स टू 20। तो दो पॉइंट्स आए 0, 100 और 20, 0। तो ये वाली जो लाइन है मेरी, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कौन सी हो गई मेरी, 5x + y = 100। अब इसमें मुझे ये पता लगाना है कि मेरा रीजन कौन सा है। तो रीजन कैसे पता लगाएंगे, देखो स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली जो मैं इनइक्वालिटी लेती हूँ वो लेती हूँ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 100। तो x पॉजिटिव किस डायरेक्शन में है, इस वाले डायरेक्शन में, और y पॉजिटिव किस डायरेक्शन में है, इस वाले डायरेक्शन में। तो ये वाला डायरेक्शन आ गया। अब इस वाले डायरेक्शन में भी मेरे पास ये लाइंस भी तो हैं, इन लाइंस की भी इनइक्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। तो वो मैं कैसे करूँगी, देखना, 5x + y = 100। आप सिंपल एक पॉइंट पकड़ोगे 0, 0। आप 0, 0 इसमें रखो, यानी x को भी 0 रखो, y को भी 0 रखो, तो ये कितना हो जाएगा, 0, 0 = 100। यानी ये इक्वेशन 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है ना, 0 100 से छोटा है। इसका मतलब हम कौन सा रीजन लेंगे, जिस साइड में 0 है, यानी इस लाइन के इधर वाला रीजन आएगा। इसी तरह से मैं इस वाली इनइक्वालिटी में 0 रखती हूँ तो 0 + 0 = 60, ट्रू।
0 जो है वो 60 से छोटा है, इसीलिए इस वाली लाइन के भी इधर वाला रीजन आएगा। तो इन सब में से अगर मैं सारे का कॉमन रीजन देखती हूँ तो मेरे को ये जो शेडेड रीजन है इसमें आपको दिखेगा सिर्फ यही जो रीजन है वो क्या है, कॉमन रीजन है। इस तरह से इनइक्वालिटीज़ को हम ट्रेस करेंगे, इस तरह से हम इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ट्रेस करेंगे। यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद द ग्राफ पेपर, आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको सिंपली इसी तरह से ये मतलब पेपर पे बना के कुछ रफ मार्जिन्स क्रिएट करके फिर आपको इसको करना है। द ग्राफ ऑफ दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट कॉमन टू ऑल हाफ प्लेन्स डिटरमाइंड बाय द इनइक्वालिटीज़। ईच पॉइंट इन दिस रीजन रिप्रेजेंट्स ए फिजिबल चॉइस ओपन टू द डीलर फॉर इन्वेस्टिंग टेबल्स एंड चेयर्स। तो इस रीजन का हर पॉइंट फिजिबल है, यानी इस रीजन का कोई भी पॉइंट उठा के अगर मैं टेबल और चेयर इन्वेस्ट करती हूँ, यानी x और y में इसका कोई भी पॉइंट उठाती हूँ और x नंबर ऑफ़ टेबल्स लेती हूँ, y नंबर ऑफ़ चेयर्स लेती हूँ, तो वो मेरे को फिजिबल है, यानी उससे मुझे प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए ये जो रीजन है ये क्या कहता है, फिजिबल चॉइस ओपन टू द डीलर फॉर इन्वेस्टिंग इन टेबल्स एंड चेयर्स। द रीजन देयरफॉर इज कॉल्ड फिजिबल रीजन फ्रॉम द प्रॉब्लम। इसीलिए इस रीजन को हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। एवरी पॉइंट ऑफ दिस रीजन इज कॉल्ड ए फिजिबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इस रीजन का हर पॉइंट फिजिबल सोल्यूशन कहलाता है। नाउ व्हाट इज़ फिजिबल रीजन? फिजिबल रीजन क्या होता है? द रीजन, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन और सोल्यूशन रीजन फॉर द प्रॉब्लम। तो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स और जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उन सबको मिला के जो रीजन आता है वो रीजन क्या कहलाता है, फिजिबल रीजन कहलाता है। फिगर 12.1 में रीजन OABC इज़ द फिजिबल रीजन फॉर द प्रॉब्लम। द रीजन अदर देन फिजिबल रीजन इज कॉल्ड इनफिजिबल रीजन। तो इस रीजन के अलावा ये बाहर का जितना भी रीजन है ये क्या कहलाएगा, इनफिजिबल रीजन कहलाएगा। नाउ फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है? Points within and on the boundary of the feasible region represent feasible solutions of the constraints। तो पॉइंट्स जो कि इस बाउंड्री के अंदर हैं और इस बाउंड्री पे है, यानी ये जो मेरा रीजन बन रहा है इसकी बाउंड्री देखो, इसने नेमिंग करा है O, इसको यहाँ पे इसने करा है A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। तो ये OABC जो एक बाउंड्री बन रही है, OAABBC और OC से मिलके जो एक क्लोज फिगर बन रहा है, तो इस रीजन के बाउंड्री के जो पॉइंट्स हैं और इस रीजन के अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो हमको क्या प्रोवाइड कराएंगे, फिजिबल सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। सो इन फिगर 12.1 एवरी पॉइंट विद इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन OABC रिप्रेजेंट्स फिजिबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट 10,50 इज़ ए फिजिबल सोल्यूशन। अब जैसे 10,50 पॉइंट है वो इसकी बाउंड्री पे है, 0,60 भी बाउंड्री पे है, 20,0 भी बाउंड्री पे है। तो ये सारे पॉइंट्स और इसके अलावा जो पॉइंट्स इसके अंदर है एट्सेट्रा, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो फिजिबल सोल्यूशन के पॉइंट्स हैं। एनी पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड इनफिजिबल सोल्यूशन। कोई भी पॉइंट जो फिजिबल रीजन के बाहर है उस पॉइंट को रखने से हमको क्या मिलेगा, इनफिजिबल सोल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट 25,40 इज़ एन इन। अब 25,40 जो पॉइंट है वो इस रीजन के बाहर है, तो वो इस रीजन का क्या है, इनफिजिबल सोल्यूशन है। नाउ ऑप्टिमल सोल्यूशन, अब फिजिबल तो हमने पढ़ा लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ओके, सो हम देखेंगे कि ऑप्टिमल सोल्यूशन यानी फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है। ऑप्टिमल सोल्यूशन भी फिजिबल होता है, लेकिन फिजिबल सोल्यूशंस में से ही हम एक सोल्यूशन चूज़ करते हैं जो कि क्या होता है, ऑप्टिमल होता है। सो एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन दैट गिव द ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू यानी फिजिबल रीजन के पॉइंट्स में से जो भी पॉइंट मेरे को ऑप्टिमल वैल्यू देगा, यानी आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देगा, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन कहलाएगा। सो एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन दैट गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑप्टिमल solution. Now we see that every point in the feasible region OABC satisfies all the constraints in 1 to 4. अब इस रीजन का हर पॉइंट इन चारों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है। अब इस रीजन में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ओके, एंड सिंस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इट इज़ नॉट एविडेंट दैट वी शुड गो अबाउट फाइंडिंग ए पॉइंट दैट गिव्स ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे मैं कैसे पता लगाऊं कि इन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से मेरे को मैक्सिमम सोल्यूशन किस पॉइंट पे मिलेगा। सो उसके लिए स्टूडेंट्स हमको कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं जिनकी मदद से हम ये पता लगाएंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हमको ऑप्टिमल सोल्यूशंस के लिए चेक करने हैं। सो
it is not evident here. We should go about finding a point that gives a maximum value of the objective function z is equals to 250x plus 75y. To handle this situation, we use the following theorems which are fundamental in solving linear programming problems. The proofs of these theorems are beyond the scope of the books. इस थ्योरम के जो प्रूफ है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको सिर्फ इनकी स्टेटमेंट्स और इनका जो रिज़ल्ट है वो हमको याद रखना है. तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम ये 2 थ्योरम्स पढ़ के हम ये पता लगाएंगे कि फिजिबल रीजन हमने पता लगा लिया. अब इन फिजिबल रीजन में से किन पॉइंट्स को हम ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए चेक करेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.